कॉनिक सेक्शन में सबसे पहले कोन के बारे में जानना ज़रूरी है। कोन को हिंदी में शंकु बोलते हैं। तो कोन के डिफरेंट पार्ट्स से परिचित होले पहले तो सबसे पहले कोन बनता कैसे है, शंकु कैसे बनता है, इसका विजुअलाइजेशन करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल AOB लेते हैं जो O पे राइट एंगल है। अब जैसे कि हमें देखते हैं कि एक सीलिंग फैन जब चलता है तो एक थाली की तरह दिखने लगता है, या फिर एक रिंग को तेज़ी से घुमाते हैं तो एक बॉल की तरह दिखने लगता है। ठीक वैसी तरह से इसको देखा जा सकता है। AO को एक्सिस मान के इसको फिक्स करके और इस वर्टेक्स को यदि ऐसे करके घुमाया जाए, ये दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाया जाए तो जो एक प्रकार का जो एक विजुअलाइजेशन होगा वो इस टाइप का होगा। इसी को शंकु बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे कोन बोलते हैं या फिर राइट सर्कुलर कोन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो बेस होता है वह एक सर्कुलर टाइप का होता है और उसका ये जो एक्सिस होता है वो सर्कुलर बेस पे परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल होता है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन भी बोलते हैं। अब ये जो कोन बना वह इस साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल के इस साइड्स यानी कि हाइपोटेनस के घूमने से बना है। सो यहाँ जो हाइपोटेनस है वह इस कोन के लिए जनरेटर बोला जाएगा, और ये जो टिप है A, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको जनरेटर बोलते हैं। ये सर AO जो ये एक्सिस होता है जो यहाँ पर परपेंडिकुलर साइड होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये कोन का जो है एक्सिस होगा। और एक महत्वपूर्ण इसका जो पार्ट है वह है इस वर्टेक्स और बेस के बीच का जो कर्व्ड सरफेस होता है उसको नेप्ड बोलते हैं। ये है ना, इसके और इसके बीच का जो ये सरफेस जो होगा, जो सरफेस होगा ऐसे करके उसको नेप्ड बोलते हैं, नेप बोलते हैं, कोन का नेप। ये सारे चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कोन को देखने पे एक ऐसा फीलिंग्स आती है, मोटिवेट होता है इसके शेप को देख के आदमी, कि ये वाला जनरेटर को यदि हम इस तरह से आगे बढ़ाते चले जाएं और इस वाले जनरेटर साइड्स को यदि हम आगे बढ़ाते चले जाएं तो एक फिर से एक ऐसा शंकु ऊपर से ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में दिखता हुआ मिल जाएगा। वो यहाँ बना हुआ है ऐसे, इस टाइप का मिल जाएगा। और इस टाइप का जो शेप हुआ, इस टाइप का जो फिगर हुआ, इसे बोलते हैं डबल नेपेड कोन। बाकी सारी चीज़ें उसमें सेम ही हैं। अब आती कोन के बारे में तो हो गया। अब कोन का सेक्शन करते हैं। कोन का सेक्शन करने से क्या होता है कि हमें डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का जो है विजुअलाइजेशन हो जाता है। तो इसको कोन को कट करना, सेक्शन का मतलब कट करने के बाद जो उसका शेप बनता है उसको देखने को हम बोलेंगे सेक्शन। जैसे ये डबल नेपेड कोन है, ये नेचुरली है, एक कोन के ऊपर दूसरा कोन का फीलिंग्स नेचुरल है। सो इस टाइप का एक फिगर ले लिए डबल नेपेड कोन का, और उस पर हम उसको सेक्शन करते हैं, ब्लेड चलाते हैं उसके पार्ट्स पे। और जो ब्लेड चलाने का स्थान जो होगा वह दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका यह कि इसका जो ये वर्टेक्स है उस पर चले, या फिर हम वर्टेक्स और बेस के बीच में कहीं चला दें ब्लेड। तो ये दो केसेस हैं, दोनों केस में डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मिलते हैं। सो उसी को हम अब देखेंगे। सो पहला केस कर रहे हैं सेक्शन ऑफ नेपेड। पहला केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस वीडियो में, सेक्शन ऑन नेपेड। मतलब हमें कोन को सेक्शन करना है, वर्टेक्स और बेस के बीच से ब्लेड चलाना है डिफरेंट एंगल पर, और देखते हैं कि फिर क्या क्या बनता है। सो देखिए, पहला ये जो हमारा कोन है उस पे ये जो एक्सिस है, एक्सिस और जनरेटर के बीच का एंगल हम ले रहे हैं अल्फ़ा। कोई ना कोई एंगल तो होगा, जनरेटर और एक्सिस के बीच में एंगल तो होता है। सो मान लेते हैं कि वो एंगल है अल्फ़ा।
अब हम ब्लेड चलाते हैं नेफ्ट पर। नेफ्ट पर जो भी ब्लेड चलेगा वह कहीं न कहीं जाके एक्सिस को टच करेगा, अंदर जाके किसी न किसी एंगल पर टच करेगा। तो पहला केस हम लेते हैं कि हम इस वर्टेक्स के इस कोन के नेफ्ट पर हम ब्लेड इस प्रकार से चलाते हैं कि वो एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना ले, मतलब एक्सिस पर नॉर्मल रखते हुए हम ब्लेड चलाते हैं। तो जब इस तरह से ब्लेड चला देंगे एक्सिस पर परपेंडिकुलर रहते हुए, तो कटने के बाद जब ऊपर से उस चीज़ को देखेंगे तो ये इस टाइप का देखने को मिलेगा। और ये वाला शेप जो होता है, इसको जब बाहर से हम लोग देखेंगे तो ये एकदम बिल्कुल सर्किल जैसा होगा, गोल राउंड होगा और ये सर्किल मिल जाता है। कब? जबकि आपका जो ये ब्लेड चलाने वाला जो एंगल है, जो आप जिस डायरेक्शन से ब्लेड चलाए हैं वो डायरेक्शन कोन के एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता हो, तो बीटा यदि 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री पर आप ब्लेड चलाते हैं तो जो सेक्शन होगा वह सर्किल होगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा हम देखते हैं। ये सारे फिगर मैंने पहले ही बना लिया है, चूँकि ज़्यादा टाइम ना लगे, पता नहीं है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जैसा फील हो रहा हो तो ऐसे नहीं देखना है, स्टेप बाय स्टेप हम दिखाते चले हैं। यहाँ से कि पहले तो राइट सर्कुलर कोन, उससे हमने कोन के बारे में बताया, कोन को डबल नेफ्ट के रूप में यहाँ लाया। अब उसको सेक्शन करने की बारी है, तो इसका सेक्शन दो टाइप से करेंगे, एक टाइप वर्टेक्स, दूसरा टाइप नेफ्ट। सो नेफ्ट पर कर रहे हैं, वर्टेक्स वाला नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने यहाँ एक केस देख चुका कि जो सेक्शन करने के लिए जो ब्लेड का डायरेक्शन होगा वह यदि एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो जो सेक्शन मिलेगा वह सर्किल होगा। अब हम ब्लेड इस प्रकार से चला रहे हैं कि जो बीटा, मतलब हमारा ब्लेड चलाने का जो डायरेक्शन है वह एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसे हम बीटा बोलते हैं। सो अब वह एंगल यानी बीटा यदि अल्फ़ा के बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो अल्फ़ा के बराबर यदि बीटा करके यदि आप ब्लेड चलाते हैं तो यह ब्लेड का डायरेक्शन जो होगा वह इस जनरेटर के पैरेलल हो जाएगा, जनरेटर के पैरेलल हो जाएगा। सो जनरेटर के पैरेलल यदि आप ब्लेड मारेंगे तब जो शेप बनेगा उसको सामने से आके फ्रंट से देखेंगे तो इस टाइप का शेप आपको मिलेगा और ये वाला शेप आपको पैराबोला कहलाएगा। तो मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे कि जब आप ब्लेड का डायरेक्शन ना यदि जनरेटर के पैरेलल यानी कि अल्फ़ा के बराबर बीटा जब भी हो जाएगा तो आपका पैराबोला बनेगा। फिर नेक्स्ट केस में हम आते हैं। अब देख लिए कि अल्फ़ा के बराबर बीटा करके इस ब्लेड चलाएं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अल्फ़ा से बड़ा एंगल बना के ब्लेड मारते हैं। जैसे इसके पैरेलल था, बड़ा एंगल कब बनेगा? जबकि ऐसे थोड़ा झुका के मारेंगे तब, ऐसे झुका के मारेंगे तब। तो ऐसे झुका के जब मारे हैं तो ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल से बड़ा दिख रहा है, यानी कि बीटा अल्फ़ा से बड़ा हो जाएगा। तो जो ये कट करके देगा और जब सामने से देखेंगे तो इसका इस टाइप का शेप मिलेगा, है ना, फुल्ली क्लोज्ड राउंड होगा, बट वह एक डायरेक्शन में थोड़ा खींचा हुआ टाइप का होगा, वह उस टाइप का होगा। इसी को एलिप्स बोलते हैं। सो मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे कि जब हमारा ब्लेड का एंगल अल्फ़ा से बड़ा हो जाए, 90 डिग्री से छोटा हो जाए, चूँकि 90 डिग्री पर सर्किल मिल जाता है, 90 डिग्री से छोटा और अल्फ़ा से बड़ा जब एंगल से हम ब्लेड चलाएंगे तो जो सेक्शन बनेगा वो इस टाइप का बनेगा और इस शेप को बोलते हैं एलिप्स। आइए नेक्स्ट टाइप में देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम अब क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा से बड़ा तो लेके कट लिए। अब हम जो डायरेक्शन जो लेंगे, ब्लेड का जो डायरेक्शन लेंगे जिसका एंगल बीटा है, उसको क्या कर रहे हैं कि अल्फ़ा से छोटा एंगल बना देंगे। तो अभी अल्फ़ा के बराबर होगा तो ऐसे होगा। अल्फ़ा से छोटा एंगल बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको और ऊपर कर देना पड़ेगा, इसको और ऊपर से मारना पड़ेगा, ब्लेड ऐसे मारना पड़ेगा, तब जाकर के अल्फ़ा से छोटा एंगल होगा। मतलब इस एंगल को इस एंगल से छोटा करना है। छोटा करेंगे तो ये वाला जो है पोर्शन एक्सिस के नज़दीक चला जाएगा। ये जो अभी इधर भागा हुआ है ये एक्सिस के नज़दीक जितना ले जाइएगा तभी अल्फ़ा से छोटा एंगल बनेगा। और तब अल्फ़ा से छोटा एंगल या फिर ज़ीरो, अल्फ़ा से छोटा एंगल से जब इस पर ब्लेड चलाएंगे तो इस डायरेक्शन से होकर गुजरेगा
यदि आप 0 कर देंगे तो ये अल्फ़ा एक्सिस के पैरेलल होकर के कटेगा या ऐसे। तो उस स्थिति में यह दोनों नेप्ट, ऊपर वाला भी और नीचे वाला दोनों एक साथ कट हो जाएगा, और दोनों को जब फेस से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, तो उसका जो सेक्शन आपको इस प्रकार से पेयर में मिलेगा, जब बीटा अल्फ़ा से छोटा होगा, या 0 हो जाए या 0 से बड़ा रहे। वैसी परिस्थिति में जब 0 होगा तो इसके पैरेलल कटेगा, उस परिस्थिति में भी दोनों नेप्ट कटेंगे। अल्फ़ा से छोटा जब तक रहेंगे तब तक दोनों नेप्ट कटेगा, और प्रत्येक स्थिति में इस प्रकार का आपको पेयर मिलेगा सेप्ट, और इसको बोलते हैं हाइपरबोला। सो हम ये कंडीशन देख लिए हैं कि एक कोन को, डबल नेप्ट कोन को हम उसके नेप्ट पर ब्लेड चला करके यदि कट करते हैं तो 5 केसेस मिलते हैं। पहला, यदि आपका कटिंग एंगल बीटा एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वह बीटा 90 डिग्री हो जाए तो सर्किल मिलेगा। और यदि आपका कटिंग एंगल बीटा एंगल अल्फ़ा के पैरेलल हो जाए, एंगल अल्फ़ा मीन्स जनरेटर और एक्सिस के बीच के एंगल के इक्वल कर करके यदि आप ब्लेड चलाते हैं तो बनेगा पैराबोला। और यदि अल्फ़ा से बड़ा एंगल बनाएंगे और 90 से छोटा एंगल बनाते हुए ब्लेड चलाएंगे तो मिलेगा एलिप्स। और अल्फ़ा से छोटा एंगल बना के यदि आप ब्लेड मारते हैं तो बनेगा हाइपरबोला। यही कॉनिक सेक्शन है। और ये जो केस है वो है नेप्ट पर ब्लेड चलाने वाला, मतलब वर्टेक्स और बेस के बीच में ही कहीं ब्लेड मारना है। इस केस में आप ध्यान दीजिए, जहाँ भी ब्लेड चला है वह नेप्ट पर ही चला है, मतलब वर्टेक्स और बेस के बीच में ही, जहाँ कहीं भी ब्लेड चला है वह वर्टेक्स और बेस के बीच में ही चला है, वर्टेक्स और बेस के बीच में चला है। इसको बोलते हैं सेक्शन ऑन नेप्ट। तो इसमें आपको 5 टाइप का ज्योमेट्रिकल फिगर्स का फिजिकल फीलिंग्स आती है, फिजिकल विजुअलाइजेशन होता है। वह है सर्किल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, है ना। सॉरी, 4 ही होता है, ये 5 लिखा गया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 4 है। 4 ज्योमेट्रिकल फिगर का फिजिकल विजुअलाइजेशन होता है जब हम एक कोन को उसके नेप्ट पर से सेक्शन लेते हैं। तो फिर एक नेक्स्ट कंडीशन होता है जब इस डबल नेप्ट कोन को हम डिफरेंट इन्हीं सारे एंगल्स पर कट करते हैं, बट उस समय ब्लेड हमेशा इसके वर्टेक्स पर ही चलेगा। बराबर भी हो जाए तो भी इस पर, पैरेलल हो जाए तो भी इसी जगह से कट करना है, सो ऑन। तो उसमें कौन कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर्स का फिर विजुअलाइजेशन होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आइए।